तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राइट द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन एंड रदरफोर्ड। रदरफोर्ड और जे थॉमसन के लिमिटेशन के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो जे थॉमसन की जो लिमिटेशंस थी वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो कैसे निकल गए, क्योंकि उनके हिसाब से, जे थॉमसन के हिसाब से तो जो मॉडल था उसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो स्फीयर पे फैला था। जब पॉजिटिव चार्ज स्फीयर पे फैला तो अल्फा पार्टिकल्स कैसे निकल गए, तो क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, देखते हैं। तो लिमिटेशन और जे थॉमसन मॉडल का ये है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट ऑफ अदर साइंटिस्ट सच एज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे। अगर तुम्हारा मॉडल सही था तो फिर ये कैसे हुआ, ठीक है। सो एज देयर इज नो न्यूक्लियस इन द एटॉमिक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय थॉमसन। तो थॉमसन के द्वारा जो मॉडल दिया गया था उसके न्यूक्लियस में कोई बात नहीं की गई थी, तो ये इनकी लिमिटेशन थी क्योंकि रदरफोर्ड ने वो एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन इट सपोर्ट, और उन्होंने कोई भी सपोर्ट एक्सपेरिमेंट नहीं दे पाया था कि वो ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बारे में वो कुछ नहीं समझा पाए थे अपने मॉडल के हिसाब से, तो ये उनका ड्रॉबैक था या लिमिटेशन थी, ठीक है। अब रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या थी वो भी चेक कर लेते हैं बेटा। रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी कि लिमिटेशन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इज फॉलोज। रदरफोर्ड ने ये तो बोल दिया था कि एक एटम है, उसके बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, बस उन्होंने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना ही समझा पाया था, ठीक है। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम व्हेन चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अंडर द अट्रैक्टिव फोर्स। अब उन्होंने ये बोला था कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है, तो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो कुछ समय बाद जब इलेक्ट्रॉन घूमना या उसकी एनर्जी कम होगी तो वो कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस में मिक्स हो जाएगा, और अगर न्यूक्लियस में मिक्स हो गया तो एटम कोलैप्स कर जाएगा। तो ये इस चीज़ को वो अच्छे से समझा नहीं पाए थे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे थे वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और अपने मॉडल में वो कुड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पोजीशन ऑफ एन एटम। जब आपने न्यूक्लियस की पोजीशन ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर दिया तो इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो स्टेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जो कौन कर पाएंगे, नील बोर ने आके वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व होते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन थी रदरफोर्ड मॉडल की और जे थॉमसन की। इज इट क्लियर? ओके।